उसको मैंने इस हिसाब से भेज दिया और वहाँ पे ये जिहादी बैठा हुआ था और ये उसके ऊपर टारगेट बना लिया। एक बार मतलब हमने कहा कि हमारे सनातन धर्म में सब कुछ बताया गया है, वेदों में, पुराणों में, तो कहती थी कि उनके जो कुरान है उसमें ये बताया गया कि बच्चा कैसे पेट में बनता है। उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो घर में बराबर नमाज करती थी, जिससे उनके परिवार के लोगों ने जाना कि इसने धर्मांतरण करा लिया है। मैं एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को इन जिहादियों के बीच में नहीं छोड़ सकता कि 2 महीने बाद मैं सुनूं कि किसी सूटकेस में बंद पड़ी मिल रही है, किसी नाले में उसके अंग कटे हुए मिल रहे हैं। हमको कह रहे हैं कि गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाइए। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाने की हमको क्या ज़रूरत, जब हम डायरेक्ट उनसे बता रहे हैं कि अशफाक अहमद, राहुल डॉक्टर, हरिशंकर, इन लोगों के द्वारा हमारे बच्ची का अपहरण करवाया जा रहा। हिंदू परिवार पलायन किया है। जब हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया तब जाके थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई, केवल कागज पूर्ति की गई। अभी भी जांच के नाम पर उस पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। अगर प्रशासन एक हफ्ते में नहीं लड़की को बरामद करती तो हिंदू समाज खुद सड़क पर उतर कर एक आंदोलन करेगा और पूरे जिलों को बताने का काम करेगा। हिंदू समाज जाग चुका है। जब से गई है तब से मंदिर तक नहीं गए हैं। इतना मतलब बुरा लगता है। धर्मनगरी प्रयागराज से सटा हुआ जिला कौशाम्बी का मंझनपुर मुख्यालय और थाना पैंसा। एक बच्ची पिछले 22 दिनों से गायब है। आरोप है एक मुस्लिम व्यक्ति पर और साठगांठ है क्षेत्र के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल पर। गरीब पिता पिछले 22 दिनों से प्रशासन के शासन के दरवाजे पर एड़ी रगड़ रहा है। जब हिंदूवादी संगठनों का सहयोग मिला तब जाकर 18 दिनों बाद उसका मुकदमा दर्ज होता है। 22 दिन हो चुके हैं, लड़की का कोई पता नहीं है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है और गरीब पिता कभी इस चौखट कभी उस चौखट मारा फिर रहा है। हम फिलहाल पहुंचे हैं उसके गांव में, जहां जो बच्ची है जो गायब है, जो लव जिहाद का शिकार हुई है, उनके घर में बैठे हैं। बेटी के पिताजी हमारे साथ हैं। इस तरह से बेटी को मतलब इन्होंने अपना जो है लव जिहाद का शिकार बनाया, जो आपने आरोप लगाया है। दरअसल बेटी मेरी वंदना हॉस्पिटल में कार्य करती थी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, और वहीं के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर राहुल केसरवानी, डॉक्टर रोहित केसरवानी और डॉक्टर तो नहीं है परंतु उनका नाम है हरिशंकर, ये 3 लोग मिला करके ये लोग उसको बरगलाते रहे और उसके साथ साथ अशफाक अहमद जो वहाँ का मैनेजर है और उसकी बहन मिला करके उसका ब्रेन वॉश करते रहे धर्म के प्रति। ये धर्म के प्रति करते रहे और ये उसको आर्थिक और उस तरह से करते रहे कि हम मदद देते हैं सहानुभूति के तौर पे, और हम तुम्हें ये जॉब करवाएंगे, तुम्हें यहाँ लगवाएंगे। और वो हमें बताया करती थी कि उसके यहाँ पहले 2 लड़कियाँ रहती थी, उनके कोई नहीं था, तो उनको वो सिखाया, आज जॉब पा गई हैं। और वो एक बार कह रही थी कि तुम और मैं दोनों लोगों को मतलब वो कर लेंगे, मतलब अपनी नौकरी पे मतलब सिखाएंगे और वो करेंगे। इलाहाबाद में बोल रही थी मुझसे। इतना ज़्यादा मतलब बहुत पहले का ये चल रहा है, लेकिन हमें इतना वो ही नहीं था इसके बारे में। पैंसा थाना क्षेत्र में एक अस्पताल में उस मैनेजर होता है, वहाँ काम करने वाली बच्ची होती है, उसका अपहरण करवा लेता है और बराबर उसका वीडियो है। उसके परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो घर में बराबर नमाज करती थी, जिससे उनके परिवार के लोगों ने जाना कि इसने धर्मांतरण करा लिया है। उसके बाद जब उन्होंने रोकथाम की, तुम नहीं जाओगे, अस्पताल नहीं जाओगी, ये तुम गलत कर रही हो, तो उसे वो व्यक्ति अपहृत करवा लेता है और आज तक बच्ची का पता नहीं चलता। मेरी बेटी BSc किया, इंटर में उसके 80% के लगभग नंबर थे और वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की छात्र थी। मैथ में उसकी अच्छी पकड़ थी। तो मुझे कहीं लगा कि मैं गरीब हूँ, मैं इनको बहुत आगे तो नहीं बढ़ा सकता, तो मैंने BSc के साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा दिया, जिससे ये स्वतंत्र रूप से अपने, भाई मैं भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज 10 की ठोकरें, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की नौकरी मांगता मेरा पूरा जीवन कट गया और नहीं पाया मैं।
तो मुझे लगा कि मेरी बच्ची जीवन में कभी पीछे मुड़ के उनको ना देखना पड़े, इनके हाथ में हुनर हो, तो मैंने कंप्यूटर की शिक्षा दिलाई। और वहीं पे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल केसरवानी जी से मैं मिला, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कंप्यूटर, मैंने कहा मेरी बेटी जानती है अगर आप, तो कहा ठीक है आप भेजिए। तो मैंने भेजा, तो वहाँ पे वो सेट हुई, बहुत बढ़िया काम करती थी, उनका जो भी डाटा फिटिंग करती थी। और जैसे मान लीजिए 25 लाख का उनका इनकम है, तो उसको 2 लाख रुपया उनको करवाना होता तो वो करवा लेते थे उससे। तो ये अपना करवाते थे, वो बढ़िया करती थी, वो भी खुश थे, हम लोग भी कि भाई हमारी बच्ची 2 पैसा अपने बल पे और अपने आगे भविष्य के लिए ये फिट है। कहीं भी किसी भी शहर में जाएंगे, मान लीजिए कहीं किसी गरीब घर में मेरी शादी हो गई बच्ची की, तो अपना कमा खा सकेंगे, उनको पीछे ना मुड़ के देखना पड़े, ये मेरी भावना थी। तो उसको मैंने इस हिसाब से भेज दिया, और वहाँ पे ये जिहादी बैठा हुआ था और ये उसके ऊपर टारगेट बना लिया। क्या नाम था? उसका अशफाक अहमद नाम है, और वो वहाँ पे मैनेजर के पद पे बैठा था हॉस्पिटल में। और उसने उसके ऊपर टारगेट बना के धीरे 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 सहानुभूति प्रेम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, और साथ में उसकी बहन भी का भी आना जाना अस्पताल में था, वो अपने घर भी ले जाने लगी बच्ची को बाला फुसला के। धीरे 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 करके उसका इतना बहनबाज किया कि वो हमारे घर में नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया। बेटा जो दीदी थी ना तुम्हारी, तो जैसे घर में बताया जा रहा है कि नमाज वगैरह पढ़ती थी, आपने देखा था? हाँ मैंने देखा था, और मैंने टोका भी था, तो कह रही थी कि नहीं मैं वज्रासन कर रही थी। मैं 2 बार देखा था, और एक कागज़ भी मिला था जिसमें उसने उर्दू में नहीं लिखा था, हिंदी में लिखा था, पर उर्दू वाले शब्द थे, या सैक जलालुद्दीन ऐसा लिखा हुआ था उसमें। अच्छा। और मुझे मिला था कागज़। तो जब नमाज के लिए आपने टोका तो क्या बोली? वज्रासन कर रहे थे? हाँ, और उसको मैंने 2 बार देखा, ऐसे पूरा कपड़ा उपड़ा मूड में लपेटी हुई थी, और हाथ ऐसे आँख पे कर रखी थी, बिल्कुल उसी तरह बैठ रखी थी। तो मैंने टोका था कि ये क्या कर रही हो। 2 बार पूरी देखा, और उसमें कागज़ में एक बार लिख रखा था कि मैं अब दुआ हुआ करने लगी हूँ, अब मैं किसी से नहीं डरती, ये है वो है, और ऐसे लिख रखा था उसने। और उसने कागज़ में ये भी लिख रखा था कि हम मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। यहाँ तमाम तरह के उर्दू शब्द जो हम नहीं जानते हैं उसके विषय में वो भी लिखना शुरू कर दिया। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी, वो देखी कि इस तरह कभी कभी बच्चियाँ देखी कि वो नमाज की मुद्रा में मिलती थी बैठी, तो वो उसको टोकती थी कि यह क्या हो रहा है। वो हिंदू त्योहारों में व्रत रखती थी, तो उसको भी बंद कर दिया। तो ये सारी गतिविधियाँ ज्ञात हुई, तो हमने उसको बंद करवा दिया हॉस्पिटल। वो केवल 1 साल गई है, फरवरी से फरवरी तक। फिर फरवरी में जब मैंने बंद कराया, तो हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राहुल केसरवानी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिए। 15 दिनों तक वो लगातार 2-2 1-1 घंटा मेरे ऊपर वो करते रहे कि हमारा हॉस्पिटल का क्लोजिंग का वो है महीना है, और सारा ये अकाउंट का काम इसी के हाथ में है, और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमें भावनात्मक रूप से उन्होंने प्रभावित किया, और हमने 1 महीने के लिए फिर मार्च में भेजा उसको। पूरा मार्च गई, मार्च के बाद मैंने बंद करवा दिया। उसके बाद फिर ये एकदम अच्छे से रहती थी। इसको पापा वहाँ पे बागेश्वर धाम भी भेजे थे, 8 दिन वहाँ पे रही अम्मा के साथ, और कुछ किसी प्रकार की वो बात नहीं थी, एकदम हंसी खुशी रहती थी। एक 45-46 साल उम्र के लड़के के साथ, लड़का क्या कहें, वो अधेड़ क्या, मेरे उम्र से भी ज़्यादा है, मेरी 42 साल है, उसका 46 साल है। उसने एक पत्नी को सरेआम अपनी जला के मार दिया, जो हमारे ही पड़ोस के गांव के रहने वाली है, मोहब्बत अशफाक ने। उसका जेल में भी रहा, मुकदमा उसका पुराना भी रिकॉर्ड है। वो लड़की, वो शिवानी पांडे जानती है ये सारी चीज़। एक लड़की को उसने नगिया मई में ब्याह किया, उसका भी मुकदमा चल रहा है, उसको भी छोड़ दिया। आखिर जब उसके ब्रेन को इतना जो है भर दिया गया, उस घृणा से भर दिया गया हिंदू धर्म से, उसके बाद ही इतना बड़ा कदम उठाएगी ना। तो उसका मेल है कहीं पे उम्र का। बेटी की क्या उम्र थी? बेटी की उम्र मेरे 20 साल है, और अशफाक की उम्र? अशफाक की उम्र 46 साल 45 साल है। 45-46 होगी उसकी एज, 40 से तो ऊपर ही है वो। आप बता रही हैं कि मतलब तलाक दे रहा, मतलब शादी भी हो चुकी थी उसकी? हाँ, उसकी पहली शादी हो गई थी, और उसने अपनी वाइफ को जला डाला था। तो इसके बारे में जब बोला करते थे कि उसने जला दिया, तो वो कहती थी कि नहीं उसने नहीं जलाया। जब उसकी वाइफ मर रही थी तब उसने बयान दिया था कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, पर उसने पूरी सज़ा भी काटी है जेल में। अच्छा। हाँ, और इस तरह बताया करता था कि उसकी कोई मदद करने की नहीं आया, उसकी केवल जो वही बहन रहती है वही उसके पास आती थी। उसकी माँ भी मर गई थी, और ऐसा
बताती थी, मतलब उसको पूरी तरह से सहानुभूति और उसमें सब वो कर लिए थे, और उसको धर्म के बारे में अपने वो करा करता था। और ऐसा नहीं था कि ये अपने धर्म के बारे में नहीं जानती थी, बहुत पूजा पाठ डेली पूजा करके जाती थी पहले। घर में इस्लाम से रिलेटेड कोई बातें करती थी, इस्लाम की तारीफ करती हाँ, मुसलमान? हाँ, एक बार मतलब हमने कहा कि हमारे सनातन धर्म में सब कुछ बताया गया है वेदों में, पुराणों में, तो कहती थी कि उनके जो कुरान है उसमें ये बताया गया कि बच्चा कैसे पेट में बनता है। और मैंने कहा उनके में तो ये भी लिखा है कि धरती चपटी है, तो कहती चपटी नहीं है, अंडाकार है। मैंने कहा धरती अंडाकार भी नहीं है। तो इस तरह की बातें, मतलब वो पूरे बड़ाई में उतर आए थे। हाँ, इस्लाम का ही पक्ष लेती थी। और अपना सब बंद कर दी। जैसे हम कुछ एक्स मुस्लिम चैनल्स वगैरह देखते थे, तो उसको बताते थे कि देखो थोड़ा सा उसको भी दिखा देना, या फिर मैं जाऊंगी तो मैं पूछ लूंगी ये चीज़ें कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इस्लाम में, हलाला, ये सब क्या क्यों होता है, जिहाद, दूसरों को मारना काटना, यही अच्छी बात है। तो कुछ नहीं बोलती थी, और मैं गई भी नहीं हॉस्पिटल कभी। लव जिहाद का मामला भी आपके पैसा थाने हम लोगों ने गिराव किया। दबाव बनाने के बाद जब हिंदू समाज दबाव बनाए तो मुकदमा लिखा जाता है। कड़े में 1-2 ऐसे प्रकरण आए हैं, लैंड जिहाद के तमाम ऐसे मामले हैं। कितने मामले में प्रशासन को गिनवाओ, मैं पूरा एक ब्यौरा बना के प्रशासन को दे रखा हूँ कि आप देखिए। जय महोबा की भी घटना है, तालाबी नंबर पे सैकड़ों घर बने, जमींदार, कोई गरीब नहीं, सब जमींदार वहाँ पर बसे हुए हैं। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई जिले प्रशासन के अंतर्गत। ऐसा थाना क्षेत्र से एक बच्ची को एक करोड़पति मुस्लिम ने अपहरण कर लिया। उस मुसलमान की उम्र 50 साल, बच्ची की उम्र 19 साल। आप समझिए एज गैप। उसके बाद उसका अपहरण किया। उसका घर जो है वो तालाब में बना है। उसके घर का नगर पंचायत से नक्शा नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके वो हमारी बहन बेटियों का अगवा करा रहा है। उसके खिलाफ मुकदमा पुलिस नहीं दर्ज करे। 15 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हमारी जो कल मांग थी उसके करोड़ों रुपए वैध संपत्ति उसकी जांच की जाए, साथ में उसके अवैध घर को बुलडोज किया जाए। तो उन्होंने, एसडीएम साहब ने कहा है कि इस पूरे मामले में हम कल नोटिस गर्म चस्पा करेंगे और जल्द से जल्द अगर उसका घर अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाए, उसकी जांच होगी। अशफाक ने, राहुल डॉक्टर ने और ये हरिशंकर उसको बहुत फ़ोन किया करता था। उसके बंद होने के बाद फ़ोन किया करता था कि तुमको नौकरी दिलाएंगे। पापा को फ़ोन किया करता था। एक बार तो घर आने वाले थे, फिर पापा ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं करवानी है। और वो बार बार फ़ोन करता था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया करता था हरिशंकर, लेकिन पापा ने मना कर दिया था। डॉक्टर राहुल केसरवानी और हरिशंकर जो टैली में काम करते थे, उनकी बहुत महती भूमिका है। वो भी बराबर उसको प्रेशर देते थे कि तुम्हें ये रोक दिए हैं जॉब से, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। मैंने कहा मैं एक पिता हूँ, मैं अपने बच्चों का अच्छा बुरा दोनों जानता हूँ। मैं अपने स्तर से जो कर सकता हूँ इनके लिए अच्छा करता हूँ, आप परेशान ना होइए। अस्पताल का स्वार्थ ये है कि उनको मानव अंगों की तस्करी करना है, या और अन्य कोई कारण है, या उनको कहीं ना कहीं बेचना है, या वेश्यालयों में धकेलना है। क्योंकि एक मोटी रकम, आप ये समझिए कि कौन सी कुबेर का खजाना है कि 2 साल 3 साल में इतना बड़ा करोड़ों का हॉस्पिटल खड़ा हो गया। कौशाम्बी जिले में इस समय एक संगठित रूप से, मतलब एक सोची समझी चाल, बाहर से फंडिंग, विदेश का पैसा, ये सब कुछ एक घालमेल है। तो इसको आप छोटे इसमें न लीजिए। एक ये बड़ा साजिश है और बड़ा खेल है, जिसमें यहाँ के जो मदरसे हैं, जो यहाँ के करोड़पति मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो विदेशों से यहाँ पैसा पहुँचा रहे हैं, और उस पैसे का प्रयोग करके कौशाम्बी जिले में विशेषकर यहाँ के बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। और यही नहीं, लड़कियों की नहीं, लड़कों को भी, लड़कियों से शादी करा के उनका धर्मांतरण कराया गया है। ये कौशाम्बी जिले में हुआ है। रुपए दे के धर्मांतरण कराया गया है। अगर आप कड़े की बात करें, पूरे जिले की बात करें, कड़े में धर्मांतरण के 2 मुकदमे लिखे गए हैं। मंझनपुर में 1 लिखा गया है। करारी में 2 लिखा गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के 2 मुकदमे पश्चिम सरीरा में हैं। पिपरी में 1 है, पिपरी में 3 है। आपके कड़ाधाम थाना क्षेत्र में 1 है, चरवा में 2 हैं। पूरे जिले में मैंने जो बताया 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जिनकी बराबर शिकायत हुई है। इन पे शिकायत हुई, बताया गया, उसके बाद भी प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मतलब पैसे पे मतलब कुछ सुनता ही नहीं है। हम भैया 23 तारीख को मोहब्बतपुर पैंसा थाना गए। थाने में हम बार बार कहते हैं कि इनको फला फला को नाम लेके बता रहे हैं, फिर भी हमको कह रहे हैं कि गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाइए। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाने की हमको क्या ज़रूरत, जब हम
डायरेक्ट उनसे बता रहे हैं कि अशफाक अहमद, राहुल डॉक्टर, हरिशंकर, इन लोगों के द्वारा हमारे बच्ची का अपहरण करवाया जा रहा और बताते हुए हमको गुमराह करती है पुलिस। और गुमराह करके फिर हम दौड़ते दौड़ते उनसे बोलते हैं कि ठीक है, उसका पिता अभी अहमदाबाद गया है, हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं कि हम दुनिया के इसमें फंसे और फंस करके कि वो आके भाई कह दे कि भाई ऐसा तुम गलत किया। कुछ मेरे साथ हिंदू संगठन आए, तब जाके उनके दया और उनके अथक प्रयास के बाद जाके एफआईआर लिखी गई। मैं उन सभी का धन्यवाद भी देता हूं कि आज मुझे वो लोग कहीं अकेला नहीं छोड़े हैं और उसके वजह से आज मैं आपके सामने बोल भी पा रहा हूं। अन्यथा मैं आपके सामने बैठने या बोलने लायक भी नहीं था। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा मैं मानसिक, और यही ये लोग चाहते हैं, जिहादियों की ये मानसिकता भी है कि हम किसी परिवार को इतना डैमेज कर दें कि वो सांस ना ले पाए। आप समझ लीजिए ये जो पैंसा थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें लगभग 20 दिनों से कोई एफआईआर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने दबाव बनाकर उस मामले के प्रति एफआईआर माननीय जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अवधेश नारायण शुक्ला जी ने दबाव बनाकर उस मामले में मुकदमा दर्ज कराया। अन्यथा की स्थिति में वह मामला धीरे धीरे दबाया जा रहा था। आप सोचें कि लड़की का अपहरण होता है, पिता रोता है, उसका वीडियो वायरल होता है, एसपी एडीजी के पास जाता है, उसके ठीक 15 दिन बाद जब दबाव पड़ता है तब पुलिस मुकदमा लिखती है। जबकि 363 इतनी छोटी धारा होती है कि वह पुलिस मतलब दरोगा जो है वो दीवान से कह देता, लिख जाता है, एसओ तक को पता नहीं होता। तो आप समझिए कि साजिश का दायरा कितना बड़ा है और इस साजिश और पैसे के खेल में पुलिस और प्रशासन किस तरह दबी हुई है। जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं वो तो इतना सख्त हैं। जब ये बात मुखिया तक पहुंचेगी तब ना, यहाँ के अधिकारी यहीं पर, आप जिस बच्ची की बात कर रही हैं, पैसा का जो बच्ची है उसका पिता इतना हताश हो गया था, घर बैठ गया था। तो यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो पीड़ितों पर दबाव बना रहा है, पीड़ितों को मतलब इतना दबाव बना दे रहा, तुमको मुकदमे भेज देंगे, तुम्ही को जेल भेज देंगे। पीड़ित उल्टा थाने में बैठता है, पीड़ित को उल्टा उसके घर में छापा मारा जाता है, उसको जेल भेजने की धमकी दी जाती है। ये सिर्फ पैसे के चलते बिके हुए थानेदार कर रहे हैं जिले में। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ पूरा पुलिस विभाग पैसे पे बिका है और जो इन छोटी पैंट वाले टोपी लगा के जो टहलते हैं, इनके हाथों में इनके हाथ खेल रहे हैं। 22 दिन से मैं लगातार एक एफआईआर के लिए तड़पता हूं और जगह जगह सारे अधिकारियों की चौखट। आज एक हिंदू की बेटी गायब है, 22 दिन हो गया, परंतु उसका एफआईआर 18 दिन बाद मेरी बहुत एड़ी रगड़ने के बाद एफआईआर लिखा गया। तो इसका क्या अंगल हो सकता है? अस्पताल मोटी रकम पहुंचा देता था। लड़की 23 तारीख को गायब होती है और 8 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। जिले कौशाम्बी में अवैध मदरसे जो चल रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने रोड पर कई बार ज्ञापन सरकार को अधिकारियों को दिया, लेकिन उस पर भी अधिकारी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। आज तक जांच के नाम पर केवल आश्वासन मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। एक करारी का मदरसा है जिनकी तालाबी रकबे बना हुआ है, लेखपाल कानून को रिपोर्ट लगाता है कि तालाबी रकबे पर बना हुआ है। आज तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पे। ये दुख का विषय है। मदरसे तो शिक्षा के लिए होते हैं, शिक्षा के लिए होते, लेकिन वहां से उस मदरसे से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके बच्चों के खिलाफ, बच्चों के साथ, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? शिक्षा के लिए है तो, लेकिन वहाँ गलत कृत्य के लिए नहीं है। वहाँ हिंदुओं के लिए अवैध विदेशों से फंडिंग होती है, उसकी जांच होनी चाहिए। हिंदुओं को बर्बाद करने की पूर्ण रूप से यहाँ साजिश चल रही है। इसके खिलाफ हम लोग रोड पर उतरेंगे, सरकार तक बात पहुँचाएंगे। यहाँ का अधिकारी नहीं सुधरेगा तो उसके लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बाप हर जगह रोता रहा, बिलखता रहा, दया की भीख मांगता रहा और इतनी शर्मनाक घटना होने के बावजूद उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, बल्कि उसके ऊपर और दबाव, उसको धमकाया जा रहा था कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, अन्यथा अपने घर में शांत से बैठो। मैंने कहा जी, मुझे धमकी भी दी गई है। पुलिस मेरे यहाँ बराबर जो है छापा भी मारना शुरू कर दिया था। ब्रेन वॉश किया उसके दिमाग में कि वो इतना खिलाफ हो गई कि झूठा आरोप लगा रही है आज। हाँ, तो आप उसको वो उनके बंधक में ही होगी, क्योंकि उसने बाकायदा चिट्ठी वगैरह भी भेजी है पुलिस में, तो उन्हीं के पास तो होगी। उसने ये भी लिख रखा कि मैंने शादी नहीं की, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये कौन सा मतलब, करने ही तो जा रही थी।
करने जा रही थी तो लिखा हुआ है कि ताकि मेरे ऊपर वो ना पड़े। वो उसने लिखा उसने धर्म परिवर्तन क्यों लिखा? अगर वो करने ही नहीं चाहती तो लिखा क्यों? इसका मतलब वो भी जानती है कि मैं क्या कर रही थी और हम भी जानते हैं कि वो क्या कर रही थी। बेटी से मेरे खिलाफ एक वीडियो वायरल कराया गया था और उसमें कहा गया था कि अगर आप शांत नहीं बैठे तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे जिससे कि आपके ऊपर कार्रवाई भी संभव है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को इन जिहादियों के बीच में नहीं छोड़ सकता कि 2 महीने बाद मैं सुनूं कि किसी सूटकेस में बंद पड़ी मिल रही है, किसी नाले में उसके अंग कटे हुए मिल रहे हैं। ये मैंने कहा मुझे स्वीकार नहीं, मुझे जेल जाना या जो फांसी चढ़ाना हो चढ़ा देगी पुलिस, मैं उसके लिए तैयार हूं, परंतु मैं अपनी बेटी को इन जल्लादों के बीच छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूं। उसको दबाव बना करके उससे वीडियो बनवाया गया कि तुम्हारे पापा तुम्हें मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, तुम्हें बंधक बना के रखे थे, वो भी 6 महीने से कह रही है, अभी 3 महीने से वीडियो बनवाया गया हाँ उससे। और उसने खुद भेजा था और कहा था कि अगर तुम पापा कुछ करोगे तो फिर मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। और जब पापा आ गए तब उसके बाद उसने वीडियो वायरल कर दिया था। उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया और उसका पूरा तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया। जब हम किसी मुसलमान के विरुद्ध कुछ बोल देना तो वो उसकी या तो पैरवी करती थी या तो फिर कहते वहाँ से चली ही जाती थी। अच्छा, हाँ तो मतलब क्या धर्म परिवर्तन भी कर लिया था उसने? हाँ लगी तो रहा था। उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। उसने 3 महीने से एक भी पूजा नहीं किया था। और अभी हम सोमवार को व्रत थे, मंगलवार को गई है, वो नहीं थी व्रत, जबकि वो हर व्रत वगैरह सब कुछ रखती थी, लेकिन तब कुछ भी नहीं उसने किया था और पूजा बिल्कुल भी छोड़ दी थी। ये हिंदुओं को एक तरह से ख़त्म करने की एक तरह से पूरी तरह साजिश है। आज हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसा हो रहा है, कल हम लोग के साथ होगा। तो हम हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत, समय रहते हुए अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो यह आज आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए एक मुसीबत का सबक बनेगा। एक यहाँ सैयद सरावा में कि कहते हैं मदरसा बना हुआ है, वो सैयद सरावा को उसको बड़ा अब्बा का मदरसा कहते हैं। तो बड़ा अब्बा का मदरसा है वो, वहां से करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए जा रहे हैं कि मदरसों में जिहादी बच्चों के अंदर जिहादी मानसिकता भरी जाए, उनको कट्टर बनाया जाए, उन्हें हिंदुओं के प्रति भड़काया जाए, हिंदुओं के बेटियों का अपहरण कराया जाए, हिंदू को बेटों को मुसलमान बनाया जाए। इसके लिए पैसा, कॉलोनी, नल सब दिया जा रहा है वहां से। सैयद सरावा में जो यहाँ का मदरसा सैयद सरावा का सबसे स्पेशल माना जाता है। वहाँ पर पूरे विदेशों से लड़कों को ट्रेंड किया जाता है और पैसे की फंडिंग जबरदस्त की जाती है। एक अभी गांव का मामला है मुजफ्फरपुर महावा का, पूरे यहाँ प्रदेश उसका जितना भी मुस्लिम बड़ा अपराधी होगा आकर मुजफ्फरपुर महावा में बसता है और 34 परिवार वहां से पलायन किया है। सर यहाँ का अधिकारी कान और आंख मूंद कर बैठा हुआ है, हिंदू परिवार पलायन किया है। जब हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया तब जाके थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई, केवल कागज पूर्ति की गई। अभी भी जांच के नाम पर उस पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। परिवार वापस नहीं आया? परिवार वापस नहीं आया। ये गंभीर विषय है यहाँ के अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए। हिंदू समाज कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि हॉस्पिटल एक तरह से लव जिहाद का अड्डा बना हुआ, क्योंकि यहाँ से मेरे उसमें 3 या 4 केस और हुए हैं जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को लेकर यहाँ से गायब हुए हैं। और हॉस्पिटल से ही वो यहाँ के कर्मचारी थे, वो लड़कियाँ भी वहीं की कर्मचारी हैं। और इस हॉस्पिटल में हिंदू लड़कियां ज़्यादा काम करती हैं, मुस्लिम लड़के ज़्यादा काम करते हैं। तो आप इस एंगल को भी देखिए कि कहीं ना कहीं सुनियोजित योजनाएं इसमें बराबर प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। वो जो मुसलमान है अशफाक अहमद, उसकी बहन भी उसके घर में रहती है। अच्छा। हाँ, और उसका भी डिवोर्स हो रखा है और वो भी आती जाती रहती थी हॉस्पिटल। और जो उसकी एक्स वाइफ थी जिसको अभी तलाक वलाक दे रहा है पता नहीं क्या, वो भी आया जाया करती थी और कहा करते थे उससे बात नहीं करती है और इसी तरह का था। और उसकी बहन शायद उसको घर वर भी ले जाती रही हो, हमें क्या पता। अब इस हॉस्पिटल में रहती थी, कोई इतना ध्यान ही नहीं देता था। अब वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ से 2 लड़कियाँ जाती हैं, हिंदू लड़कियाँ, ये पांडे हैं वो भी जाती थी और बहुत सारी वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ काम करती थी। मैं भी कंप्यूटर 2 महीने सीखने गई हूँ जब वो यहाँ पर थी। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। वहाँ पे आती थी, वहाँ हॉस्पिटल की ही लड़कियाँ आती थी कंप्यूटर सीखने। फिर उसके इस तरह के वो करने के बाद मैंने बंद कर दिया। पूरे जिले में इस तरह के धर्मांतरण के मामले आए हैं जो बच्चियों को अपहरण करके उनको धर्मांतरित किया जा रहा है, उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। उस मामले में एक कमेटी बना के कमेटी के द्वारा इस साजिश को
जो जो कर रहे हैं उनके साथ जहां से फंडिंग हो रही, जो साजिश करता है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई, उनको भी जेल भेजा जाए। आपको लगता है इसने मतलब जाल बुन के फंसाया है? ये इसको अपनी दुखद कहानी सुनाता था कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, ये है वो है, जो भी है इसके बताता था कि मैं, हाँ मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं बेचारा अकेला, इस तरह सब बताता था। और सामने इधर वो बैठती थी, यहाँ टेबल इधर वो, तो 1 साल तक बहुत समय होता है, किसी के प्रभाव तो पड़ता ही है। और जब हम कहते थे कि वो जैसे मुसलमान का सुनते सुनते तो असर पड़ेगा ही, तो उसे बहुत पहले 6 महीने पहले ही बोला करते थे ऐसे। जब हमारी बात को सुन के या तो विरुद्ध हो जाती थी तो हम बोला करते थे, लेकिन हमें इतना वो नहीं था कि ये इस तरह की होगी। बहुत सीधी थी ये, कोई वो नहीं था कि हाँ ये ऐसा करेगी। और दूसरा कोई ऐसा मतलब दिख जाता था कि हाँ कोई लड़का लड़की बात करें तो उनसे कहती थी इनसे बात मत करना, ये अच्छे आप नहीं लोगों को है। समझाती थी? हाँ, हम छोटे हैं ना उससे। हाँ। और एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, फिर ऐसे स्कूल में भी कभी इस तरह की हरकत नहीं की उसने? नहीं, पढ़ने में भी तेज थी, सब अच्छा था, पूरा पता नहीं क्या हो गया फिर। जिले भर में हर थाने में लव जिहाद का मुकदमा चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कानून बनाती है, लेकिन यहाँ पर बैठे थाने के दलाल जो थाने में बैठकर वर्दी के रूप में क्राइम का बढ़ावा देते हैं और पैसा लेकर मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं। और मैं इसी प्रशासन को चुनौती भरी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हिंदू समाज अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। रोड पे उतरकर हिंदू समाज अपनी बहन की रक्षा करेगा। लव जिहाद नहीं होने देंगे, जिले में लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। जितने भी अवैध मदरसे हैं आप जाके देख लीजिए, बाहर से फंडिंग आती है, वहाँ पर बहरी शिक्षक रखे जाते हैं, आसपास के जिले में क्राइम करके वहाँ पर रोका जाता है विद्यार्थी के नाम पर। जिले के आसपास के जितने आप फतेहपुर ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, आप इधर आगे चले जाइए मिर्ज़ापुर ले लीजिए, हर जिले के क्राइम करके जिले कौशाम्बी जिले में जय सैयद सरावा का मामला हो, जय महोवा गांव का मामला हो, यहीं पर आके ये लोग अपना स्थान निश्चित करते हैं। लगभग भाई साहब यहाँ पर कौशाम्बी जिले में हर थाना क्षेत्र से लगभग दो तीन मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने इसके प्रति आवाज़ भी उठाई। और प्रशासन की लापरवाही इसमें सबसे मतलब मुख्य विषय है, क्योंकि अगर प्रशासन समय रहते अगर इन मामलों पर कार्रवाई करेगा तो ये सब मामले जल्द ही खत्म भी हो सकते हैं। धीरे धीरे करके यह पूरे मामले पूरे ज़िले में दर्ज होते जा रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे नए कानून के अनुसार कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकता है लव जिहाद का, तो इसकी आड़ में कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जाएगा, लोग निजी रंजिश निकालेंगे? देखिए, चूंकि ये मामला इतना गंभीर है, कोई व्यक्ति इस तरह का आरोप कम से कम नहीं लेना चाहेगा। जिसका लड़का मुस्लिम हो गया वो समाज में बताने से डरता है कि मेरे शादी छूट जाएंगे, मेरे संबंध टूट जाएंगे, मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, तो आप इसमें साजिश कैसे सोच सकते हैं? ये पूरा जो इस समय जो पूरा एक खेल चल रहा है, पूरे जिले में एक ऐसा मामला नहीं है ये इस अधिनियम का कि जो फर्जी दिखाया गया हो, बल्कि पुलिस तो बच रही, इसमें मुकदमा नहीं लिखती। वो जो एप्लीकेशन कोई लेके जाता है तो कहता है अरे बाप रे, धर्मांतरण अधिनियम का है 2023 का, इसमें मुकदमा नहीं लिखेंगे, ऊपर तक जांच होती है। तो पुलिस इसमें मुकदमे सही मुकदमे नहीं लिखती तो गलत मुकदमे कहाँ से कोई दर्ज करा देगा इन मामलों को लेकर? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते में लड़की को बरामद करके परिवार को सकुशल संपन्न कर देंगे। अगर प्रशासन 1 हफ्ते में नहीं लड़की को बरामद करती तो हिंदू समाज खुद सड़क उतर कर एक आंदोलन करेगा और पूरे जिले को बताने का काम करेगा कि हिंदू समाज जाग चुका है। जिले में इस समय लव जिहाद की घटना जबरदस्त हो रही हैं, जिसके लेकर के हिंदू समाज रोड पर कल उतरा था, जिसके लिए आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते में लड़की को बरामद किया जाएगा। हाँ, उसको इतने सारे व्हाट्सअप मैसेज किया कि आ जाओ घर, बता दो कहाँ हो, लेकिन बता ही नहीं, तुम आ जाओ शिवानी दीदी। सब घर में इतना दुखी हैं, लेकिन जब से गई है तब से मंदिर तक नहीं गए हैं। इतना मतलब बुरा लगता है। कोई नहीं, ठीक होगी, आ जाएगी। पापा मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, आ जाएगी। आज 22 दिन हो गए, आ जाएगी, रो नहीं। शिवानी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ बेटा, विनती करता हूँ, और ये तुम्हारे हित में है और मेरे अपने पूरे परिवार में, तुम्हारे पूरे परिवार के हित में है। आज मेरे सभी बच्चे और सभी लोग इतना दुखी हैं
इतना दुखी हैं कि आज हमें आत्महत्या करने तक की स्थिति है। हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बेटा, और हम तुम्हारे दुख से भी दुखी हैं कि अगर तुम आज किस हालात में हो, कहाँ हो, किन जिहादियों के उसमें पड़ी हो, जहाँ कहीं भी हो तुम घर आओ, जिस हाल में हो वहाँ से हमें फ़ोन करो, हमें सूचना दो। तुम हमारी कलेजा हो, आत्मा हो, हम तुमसे बिलग नहीं हो सकते। आज हम 18-20 दिन से तड़प रहे हैं। आ जाओ घर और जहाँ भी हो बता देना सब सब सच सच कि कौन तुम्हारे साथ क्या किया। तो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं परिवार के। 22 दिन से बेटी गायब है। इस पूरे कौसाम्बी में जो शिकार हैं लव जिहाद की बच्चियां, वो बिना जाति देखे सिर्फ धर्म देखकर की जा रही हैं, और किस तरह से उनका ब्रेन वॉश करके इस्लाम की ओर ले जाया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, और फिर घर के सदस्यों को ही ब्लैकमेल किया जा रहा है बच्चियों से वीडियो बनवा कर। ये जो मकर जाल है लव जिहाद का, ये अपने घिनौने से घिनौने रूप की ओर बढ़ता जा रहा है।